अच्छा जी, ये एक और वायलेशन है हैशर-रोलन की अजम्पशन की, जिसमें हमने ये सीखा कि दो नेशंस दो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों ही डिफरेंट कमोडिटीज में स्पेशलाइजेशन करते हैं। मतलब नेशन वन जो कि लेबर अबंडेंट था, वो एक्स में स्पेशलाइजेशन करता है, और नेशन टू वो वाई में स्पेशलाइजेशन करता है। तो इस तरीके से ट्रेड पॉसिबल हो जाती है और बेनिफिशियल हो जाती है, गेन फ्रॉम ट्रेड होता है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कभी ऐसी सिचुएशन बने दोनों नेशंस को एक ही कमोडिटी सूट कर रही हो, और वो दोनों नेशंस अपनी अपनी टेक्नोलॉजी या इंटेंसिटी के हिसाब से सेम कमोडिटी को प्रोड्यूस करें, तो फिर ट्रेड का क्या बनेगा? ट्रेड पॉसिबल है कि नहीं है? क्या कहते हैं आप दोनों इस बारे में? दोनों ही एक्स में स्पेशलाइजेशन करना शुरू हो जाए तो ऐसे में फिर ट्रेड पॉसिबल है? अच्छा जी, बहरहाल ये फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, ये मैंने लिख दी है, इसकी छोटी सी कहानी, ये पढ़ लें, इसमें कोई दिक्कत है तो वो बता दें, मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। जी सर, ठीक है, सही है। अब यहां तक तो बात समझ आ गई। अगर दो नेशन के दरमियान जब कभी भी फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की सिचुएशन आ जाए तो ट्रेड वो फ्लॉप हो जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, ट्रेड इज नॉट पॉसिबल। भाई ट्रेड तो सिर्फ पॉसिबल हो जब एक एक्स बना रहा हो दूसरा वाई, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर ले, दोनों ही एक्स बना रहे हैं, तो की बनू दुनिया का। इस वजह से फिर ये ट्रेड जो सी है ना, वो खत्म हो जाती है। अब इसको समझाने के लिए हमें देखना पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या चीज है? ये बेसिकली बताता है कि कौन सा नेशन किस प्रोडक्ट को किस टेक्निक के साथ बनाएगा। ये बुक ओपन करता हूँ, वो शेयर करता हूँ आपके साथ, उधर से फिर देखते हैं इसको। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, इसको फिर पढ़ भी लो शुरू से आगे नजर, तो पहला पैराग्राफ पढ़ो जरा। ये दो कमोडिटीज के अलहदा से कर्व्स बनेंगे, जिनको देखते हुए ये पता चलेगा कि एक्स कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करना इजी है या वाई कमोडिटी में सब्स्टिट्यूट करना इजी है लेबर को कैपिटल के ऊपर। ये इसकी मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये उधर होगी अपेंडिक्स में। ये यहाँ पे कहीं पे होनी चाहिए, ये है। ये डायग्राम ध्यान से समझ लीजिएगा आसान सी बात है। यहाँ पे देखें, ये एक कॉम्बिनेशन ए है जो 6 यूनिट कैपिटल के लगाता है और 18 यूनिट लेबर के लगाता है, तो एक्स का एक यूनिट पैदा करता है। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन टेक्निक से ये यहां से मैं अगर रे गुजारूं, तो ये रेशो क्या हुई बोला? एल ओवर के की, 18 ओवर 6, तो ये इक्वल आ गई 3 के। इसका मतलब है कि लेबर 3 गुना ज्यादा लग रही है। तो ये पेयर जौन सा ए है, ये एक्स को बना रहा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक के साथ, जबकि यही एक्स ये नेशन टू में प्रोड्यूस हो रहा है। 18 यूनिट वो कैपिटल के लगा रहे हैं और 6 यूनिट लेबर के। तो ये जी एल ओवर के रेशो, ये 6/18, यानी कि यहाँ पे ये कैपिटल इंटेंसिव है। एल ओवर के रेशो लोअर है, लोअर का मतलब है कि ये कैपिटल इंटेंसिव। ये पेयर नेशन टू का है, ये पेयर नेशन वन का है। नेशन वन एक्स बनाता है इस टेक्निक से, नेशन टू एक्स बनाता है इस टेक्निक से। तो यहाँ से पता चल गया कि दोनों ही नेशन सेम कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एक नेशन कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा के प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा नेशन लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा के। याद रहेगी यहाँ तक बात? जी सर। अब ये जो लाइट वाली कर्व है, ये लाइट सी, ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन दोनों नेशन में। ये बी पॉइंट ये नेशन वन के लिए है। नेशन वन वो रेशो यूज कर रहा है एल ओवर के की 12/9, जबकि नेशन टू जोन सा है, ये रेशो यूज कर रहा है 9/12। तो यहाँ से फिर पता चला कि दोनों नेशन वाई को भी ओपोजिट टेक्नोलॉजीज के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि एक्स की जो प्रोडक्शन है उसका कर्वेचर, ये देखें, ये जरा फ्लैटर है, और वाई की प्रोडक्शन उसका कर्वेचर ये जरा नैरो है। समझ लगती है बात ये? जी सर। जिसका कर्वेचर फ्लैटर होगा, इसका मतलब है उस कमोडिटी में लेबर या कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करना रिलेटिवली इजी है। इस वजह से दोनों नेशन एक्स को प्रेफर करते हैं वाई की बजाय।
क्योंकि वाई में लेबर या कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करना खासा मुश्किल है। तो दोनों नेशन एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं और स्पेशलाइजेशन उसी में कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया ग्राफिकली फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल का। और इसका आगे एक फार्मूला भी है, ये लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ई से उसे डिनोट करेंगे, ये डेल्टा के ओवर एल डिवाइडेड बाय के ओवर एल। ये है फार्मूला वही है, मार्जिनल डिवाइडेड बाय एवरेज फंक्शन, मैथ में जो आपने पार्ट वन में किया हुआ है। तो ये डेल्टा के ओवर एल डिवाइडेड बाय डेल्टा स्लोप, ये मार्जिनल फंक्शन है। इसे आपने डिवाइड करना है एवरेज फंक्शन के साथ। तो के ओवर एल डिवाइडेड बाय स्लोप, ये मार्जिनल फंक्शन है डिवाइडेड बाय ये एवरेज फंक्शन है। समझ लग रही बात? जी। हाँ, तो इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, मसला कोई नहीं है, एक ही बात है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसने न्यूमेरिकली कुछ वैल्यूज अज्यूम की है कि जी एक्स की प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटल की रेशियो इतनी यूज हो रही है और स्लोप की वैल्यू ये है, और उसमें वैल्यूज पुट की है 1.19। इलास्टिसिटी की वैल्यू निकल आई है। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन का मतलब है कि ये मोर सेंसिटिव है आपकी इलास्टिसिटी, और नीचे वाली की वो इलास्टिसिटी लेस देन वन है। ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए है। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर आप न्यूमेरिकली भी देखें तो इलास्टिसिटी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, इसका मतलब है उस इंडस्ट्री में फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करना रिलेटिवली इजी है। तो ये इसकी मुख्तसर सी कहानी है। ओके। जी सर। इंपिरिकल टेस्ट से ऊपर ऊपर तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता होता है ये। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको भी अलग देखें, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल इसको भी अलग देखें। 12.5 नंबर का अगर आएगा तो दोनों मिला के आपने लिखना है, बाद 15 नंबर का ये पूछ लेता होता है।